अल्कलाइन साथ में चालू कर दे। बोले तो रुको 2 मिनट पहले कर देता। कैसे बोलना चाहिए था? तो अल्कलाइन कौन? अल्कलाइन अर्थ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, सेकंड इसको क्या बोलते हैं? सेकंड है क्या? सेकंड दूसरा ग्रुप है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आता है? नहीं आता। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम क्या होता है बोलो? तो बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्योंकि इसका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। हाँ, क्या कैसा नेचर का होता है बोलो? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है बोलो? तो बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कौन से नेचर का होता है? एम्फोटेरिक। क्लियर? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बोले तो आपको इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल मान के चलना है। जैसे कि बता, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एम्फोटेरिक, विच ऑफ द फ्लोइंग एम्फोटेरिक इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट थर्मल स्टेबल। तो आपका क्या इसको मान के चलना है? हाँ बोलो, हायर थर्मल स्टेबिलिटी कौन रखता है? इनमें से कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल का है? तो बेरिलियम का आपको मान के चलना है, ये एम्फोटेरिक है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही है। लेकिन आपको इंडिविजुअल सवाल है कि बताओ इनमें से कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है? तो बेरिलियम नहीं। लेकिन आपका ऑर्डर कंपैरिजन है थर्मल स्टेबिलिटी का या सॉल्युबिलिटी का, तो आपको मान के चलना क्या ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही है। तो आप ऐसा सवाल है ना, इसको ऐसा सोच करके आप सवाल ना छोड़ देंगे कि भाई साहब अल्कलाइन अर्थ मेटल का नहीं है, तो अपन क्या करते हैं तो ये तो आंसर नहीं होगा, वो दूसरा मान लो आंसर। नहीं, आपको जब ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बोले थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड अदरवाइज कोई भी, तो आपको बेरिलियम को किस कहाँ मान के चलना है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का मान के बोलो चलना। बोलो चलना नहीं चलना है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का मान के चलना है। लेकिन अगर सवाल ऐसा है कि इनमें से कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, देन क्या मारोगे आप? ये बेरिलियम नहीं है। सिंपल, समझ में आई बात? तो इंडिविजुअल सवाल है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है क्या? तो नहीं है। लेकिन ऑर्डर कंपैरिजन में इसको मान के चलना कि अल्कलाइन मेटल है। ठीक है, आप इस वजह से सवाल को ना छोड़ देंगे कि ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का तो है ही ना था। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, इस अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसका किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन की बात करें। क्या बात करें? इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा बोलो? तो NH2 और ये क्या होगा? प्रीवियस इनर्ट गैस होगा ना, होगा प्रीवियस इनर्ट गैस NH2। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? 1s2 ये 2s2 होगा। तो पहला ग्रुप में तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही आता है पहला पीरियड में। हाँ, सेकंड पीरियड क्या है? तो 2s2। ये कौन सा? 3s2। ये कौन सा जाएगा? 4s2। ओके, कर दिया यहाँ पे 4s2। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? 6s2। इसके पहले क्या है? इनर्ट गैस। क्लियर? इनर्ट गैस क्लियर है बात? बोलो इतना, बोलो क्लियर है? अब इसमें बात करते हैं वही फिजिकल, ये रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव। अब पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज, किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक साइज में बताओ टॉप टू एटम क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी बेरिलियम क्या होगा? छोटा होगा, उसका क्या होगा? उसके बाद ठीक है, बेरिलियम के बेरियम। ठीक है, ये सेल, क्योंकि सेल नंबर क्या हो रहा है? सेल नंबर इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तो क्या होगा? साइज भी इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बोलो? डिक्रीज होगा ना, होगा? बिकॉज साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब ऑर्डर की बात करते क्या जाएगा? बेरिलियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद क्या ये सही है? उसके बाद रेडियम, बोलो कैसे ही है?
दिक्कत क्या पीरियड टेबल आपने रिवीजन नहीं किया क्या? बोलो रिवीजन करने आगे फिर ऑर्डर में क्या बोल रहा है? रिलियम का ज्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसको कैल्शियम, उसको रिसर्च, उसको बेरियम, उसके बाद रेडियम। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ अबे यार शकल से बोला दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत है यहाँ है बे। रेडियम रेडियम का ज्यादा होता है ड्यू टू pouring shielding of 4f subshell, pouring shielding of 4f। रेडियम में क्या होता है? 4f इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है। 4f इलेक्ट्रॉन इंटर करने के कारण क्या होता है? अट्रैक्शन। 14 प्रोटॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किस पे? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे। और आयनाइजेशन की एनर्जी क्या है? आउटर मोस्ट सेल की एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स को तो निकालना है, तो उस पर अट्रैक्शन तो बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? अपने से डस्ट बगल वाले से क्या हो जाएगा? यानी बेरियम से क्या हो जाएगा? बोलो ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका? बेरिलियम का, उसके बाद कैल्शियम, स्टोन से, उसके बाद रेडियम का, उसके बाद बेरियम का। बात समझ में आती है? बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? इसका रीजन वही ड्यू टू पोरिंग सीलिंग ऑफ 4f सबसे। तीसरी बात करते हैं डेंसिटी। किसकी बात करते हैं? डेंसिटी में क्या होता है कि डेंसिटी का तो वहां तो बेसिकली जनरली क्या होता है? डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज इंक्रीज। अब इंक्रीज क्योंकि मास क्या होता है? मास डोमिनेट होता है, डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा विद सम इरेगुलरिटीज। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आते हैं। क्या आते हैं? डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग अलग आने के कारण है ना, इससे पहले जो था उसमें बीसीसी स्ट्रक्चर आता है, लेकिन अल्कली मेटल का। लेकिन इसमें क्या होता है? डिफरेंट क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आते हैं। आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, आप इसे सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या आता है? डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसलिए इसका डेंसिटी क्या होता है? डिफरेंट आता है। ओके है ना, विद सम इरेगुलरिटीज, यानी डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो कुछ वेरिएशन आता है। तो आपका जो डेंसिटी का ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरिलियम। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स माइन जैसा है? एक्स माइन बोलिए, एक्स माइन। अब ये पढ़ा, फिजिक्स लगाओ, ठीक है? तो आपको याद करने का तरीका क्या बोलना है? एक्स माइन जैसा। कैसा? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का डेंसिटी का ऑर्डर कैसा? एक्स माइन जैसा। कैसा? एक्स माइन अल्कलाइन अर्थ मेटल का डेंसिटी का ऑर्डर कैसा? एक्स माइन के जैसा। कैसा? बोलो एक्स माइन के जैसा। ठीक है, समझ आती है? ये वेरिएशन क्यों आया? ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो होता है डिफरेंट क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आता है। इस कारण से इसका डेंसिटी का क्या होता है? वेरिएशन। और एक्स माइन जैसा इसका क्या होता है? डेंसिटी का ऑर्डर। यानी सबसे ज्यादा बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम से ज्यादा किसका होता है? स्ट्रोंशियम, उसके बाद यानी मिनिमम डेंसिटी किसका है इसमें? कैल्शियम का। मिनिमम डेंसिटी किसका इसमें? कैल्शियम। ओके, क्लियर है? बोलो कितना नोट करेंगे आप? उसका क्या मेल्टिंग नहीं, बस ऐसी ही वेरिएशन है। बस यही ऑर्डर है, आपको यही याद करना है। सबसे ज्यादा किसका है? इस पे भी बन जाए आपको, ऐसे ही देगा ऑप्शन। ओके, सबसे ज्यादा किसका इस पे? बेरिलियम का ही होगा या बेरियम का मारना आपको? क्या आंसर मालूम? ये पूछेगा नहीं, दिखा लेंगे। बेरियम का मारना। बेरियम का क्यों मारना है? क्योंकि बेरियम का मास क्या है? ये पढ़ रहा है बेरियम का मास क्या है, तो आपको बेरियम का डेंसिटी क्या मारना है? ओके, इसको नोट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट आते हैं बात किसका? मेल्टिंग पॉइंट। किसका बोलो? चौथी बात है ना, मेल्टिंग
बोलो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम है ना, टॉप टू बॉटम क्या होता है बोलो, बोलो इंक्रीज होगा ना, होगा ना होगा। हाँ तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ऑर्डर, तो ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का सबसे कम होगा, तो किससे ज्यादा होगा, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का ज्यादा है किससे, स्ट्रोंशियम से, स्ट्रोंशियम ज्यादा किससे आया था, बेरिलियम से, ठीक है। पसंद आती है तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो गया ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इरेगुलरिटीज है, आपको ध्यान रखना है, ओके। बस एक बार देख लेना, याद हो गया तो ठीक है, बट ऐसा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतना पूछता नहीं है इसका, लेकिन आपका ठीक है, बाई चांस पूछ दिया, 1% चांसेस है पूछने का, तो आपको रैंक इसी से आएगा, शायद ये आपको नहीं आता, बाकी दूसरे को आता हो। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा होता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का ज्यादा होता है स्ट्रोंशियम से, और स्ट्रोंशियम का कम होता है किससे, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर ऐसा है, सिर्फ यहाँ पर मसला कहाँ आया है, ठीक है, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम और कैल्शियम, तो बेरिलियम सबसे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ज्यादा कैल्शियम का, कैल्शियम का ज्यादा होगा किससे, स्ट्रोंशियम से और बेरिलियम से, ठीक है, क्लियर। हाँ लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में बेरिलियम का कम होगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से ज्यादा होगा कैल्शियम का ज्यादा होगा किससे, स्ट्रोंशियम से, स्ट्रोंशियम का कम होगा किससे, बेरिलियम से, यानी बेरिलियम का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत इसमें, इससे मसला कैसे क्यों आ रहा है, डिफरेंट क्या है, स्लाइन स्ट्रक्चर है, पसंद आती है। हाँ इससे पहले जो अल्कली मेटल था उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा था, तो उसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका आया था, सीजियम का, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है सबसे, हाँ मेटालिक एनालाइसिस का थोड़ी मेल्टिंग पॉइंट, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी, ओके। मेटालिक बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, सीजियम का साइज क्या होगा, बड़ा, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑर्डर डिफरेंट आता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, अलग-अलग है, ओके। इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये भी साबित है, ये भी साबित मतलब ये भी साबित, अगर ये नहीं लगा होगा तो मतलब ये साबित नहीं है, ये नहीं लगा होगा तो इसका मतलब ये साबित है, क्या है, बड़ा 0 नहीं 0.1 है, बट 0 सबसे ज्यादा नहीं 0 से बड़ा है, और x जो है सबसे ज्यादा किससे हो गया बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखना आपका क्या, रिड्यूसिंग पावर, क्या हो गया, पांचवा है, रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर वो अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा किसका हुआ था, लिथियम, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है, तो ज्यादा किसका होना चाहिए, बेरिलियम का कम होना चाहिए किससे, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तभी तो सामने वाले देगा, तो यानी सामने वाले रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कैसे निकलना चाहिए, आसानी से या मुश्किल से, आसानी से इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा जब आयनाइजेशन एनर्जी का कम हो, तो सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, बेरिलियम का कम, उसके ज्यादा किसका, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम का, उसके बाद बेरिलियम का। ये किसका ऑर्डर होता है, रिड्यूसिंग पावर का, ठीक है, रियलिटी यही है। हाँ लेकिन ज्यादा किसका होता है, कैल्शियम का, वहां पर किसका ज्यादा होता है, लिथियम का, यहाँ पर किसका ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा बेरिलियम का, नहीं सर बताया जाएगा। बेरिलियम का ज्यादा
नहीं होता है, बेरिलियम का सबसे कम होता है, लीस्ट रिड्यूसिंग पावर बोलो। हाँ, लीस्ट रिड्यूसिंग पावर होता है किसका? बेरिलियम का। ठीक है, सिर्फ मसला कहाँ आता है? वहीं आता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो जाता है, और नेगेटिव डेल्टा एच बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है वहां पर का लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सीजियम से ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बेरिलियम का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी नो डाउट इसमें ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी नो डाउट इसका ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। लेकिन बेरिलियम का पता है आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ज्यादा, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। हाँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? प्लस 12 है। अरे बोलो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। और ये तो थर्ड वाले से भी ज्यादा होता है, ये तो थर्ड वाले से भी, थर्ड ग्रुप वाले से भी क्या होता है? ये तो थर्ड ग्रुप वाले से क्या होता है? एनर्जी ज्यादा रखता है थर्ड ग्रुप, क्योंकि ड्यू टू पेनिट्रेशन। तो इसका एनर्जी क्या है? ड्यू टू हाई ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि बताया कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा एच सब्लिमेशन, बार थोड़ी लिखेंगे वो वाला बोर नंबर से की प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। बताओ इस दफा क्या है इसका? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वेरी हाई। और ये क्या है? सिर्फ सिंपल हाई है, ये वेरी हाई है। तो ये वेरी हाई, तो ये बताओ पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, तो डेल्टा एच क्या स्थिति में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो रिएक्शन है ना फॉरवर्ड उतना नहीं होगा, रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा? बैकवर्ड। यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या आसानी से? इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा तो क्या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? नहीं होगा। क्या ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? क्या ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि डेल्टा शिफ्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो डेल्टा जी कैसा चाहेगा कि हम नेगेटिव डेल्टा जी कम आएगा, नेगेटिव डेल्टा जी क्या आएगा? क्योंकि डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। होगा ना होगा, ये जब पॉजिटिव आएगा तो ये वैल्यू अभी डिपेंड करेगा इस पर, ये ज्यादा है कि नहीं है। तो नेगेटिव डेल्टा जी जो आना था वो क्या आएगा? कम आएगा। नेगेटिव डेल्टा जी कम आएगा। हाँ, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बात की बात है, मगर नेगेटिव डेल्टा जी क्या आएगा? कम। नेगेटिव डेल्टा जी कम आएगा तो स्पॉन्टेनियस कम होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगा, बैकवर्ड ही रहेगा, यानी ये अच्छा से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो क्या होगा? ये लीस्ट रिड्यूसिंग पावर वाला कौन एलिमेंट होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल में? बेरिलियम। याद रहेगा, बेरिलियम क्या होगा? लीस्ट रिड्यूसिंग पावर वाला एलिमेंट है किसमें? अल्कलाइन अर्थ मेटल में। कौन? बेरिलियम। कौन? ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है नो डाउट, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? भी और ज्यादा है, क्योंकि ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये थर्ड ग्रुप वाले से भी क्या होता है? थर्टीन ग्रुप वाले से भी क्या होता है? ज्यादा। थर्टीन ग्रुप वाले से भी इसका क्या होता है? ज्यादा। यानी बेरिलियम का किससे? बेरिलियम का एल्युमिनियम से। बेरिलियम का किससे ज्यादा हो जाता है? बोरोन से। बेरिलियम का किससे ज्यादा होता है? बोरोन से ज्यादा हो जाता है। बोलो, होता नहीं होता है? बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा हो जाता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? बोलो, है ना? तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव क्या होगा? कम होगा। नेगेटिव डेल्टा जी क्या होगा? कम होगा। नेगेटिव डेल्टा जी कम होगा तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। 80% का रिड्यूसिंग पावर हो गया। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है? रिड्यूसिंग पावर हो गया, रीजन इसको लिख लो। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या? इस तरह का फिगर है, फिगर देख लो, इस तरह का फिगर है, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, इस टाइप का फिगर है तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑल जितनी भी ऑल अल्कलाइन मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ऑल अल्कलाइन मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। 10वां पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट बी x2 एक्सेप्ट और x क्या कौन? x is Cl Br I। F नहीं होगा क्या?
एफ पी होगा यहाँ पे, एफ सी एल बी आर आई। बताए थे कि यही तो था AlF3 और BF2 बताने वाला। AlF3 आयनिक है जबकि BF2 क्या होता है, कोवैलेंट। है ना बोले, यही तो रीजन होता है किसके लिए, पोलराइजिंग पावर के लिए। कि एल्युमिनियम का पोलराइजिंग पावर क्या होता है, कम होता है किससे, बेरिलियम। इसका प्रैक्टिकल एविडेंस क्या होता है, BF2 क्या होता है, कोवैलेंट, और AlF3 क्या होता है, आयनिक। तो AlF3 का, तो इसलिए इस तरह से एल्युमिनियम का क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो BF2 कैसा होगा बोलो, BF2 कैसा होगा बोलो, कोवैलेंट होगा रे, कोवैलेंट होगा ना। ऑल आयनिक है एक्सेप्ट ये केवल क्या बनाएगा, कोवैलेंट बनाएगा। तो BF2 कोवैलेंट, BCl2 BBr2 BI2 कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, BF2 का सबसे कम हो जाएगा, BCl2 का ज्यादा होगा, उसके बाद BR2 का, उसके बाद B। किसका ऑर्डर है, कोवैलेंट कैरेक्टर ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन या पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन या तस्लीम अभी बोलेगा पोलराइजिंग पावर। केटायन में थोड़ी केटायन तो सेम ही है ना, पीपी बोलते रहते हैं, हैं पीपी सही है, पीपी सही है नहीं, पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी है ना। पोलराइजिबिलिटी क्या हो रहा है, क्योंकि एनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपना इलेक्ट्रॉन प्लॉट दे देगा केटायंस को। तो क्या बढ़ेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन्स की प्लॉट बढ़ जाएंगे, तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट बढ़ता है तो क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या बोलते हैं, दिखा दे, देखो दिख रहे हैं। ठीक है, और एक और होता है कि बेरिलियम, ये वाला बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम, तो बेरिलियम ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल की एक ही ऑक्साइड है बेरिलियम ऑक्साइड। तो क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली बोलो क्या होता है, क्या होता है बोलो, कोवैलेंट क्या होता है बोलो। बाकी ऑल अदर ऑक्साइड आर, ऑल अदर ऑक्साइड आर, ऑल अदर ऑक्साइड क्या होता है, किसका ऑक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड आर क्या होता है, आयनिक होता है। क्या होता है, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो Mgx2 है क्या है, ये क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, कोवैलेंट, प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, क्या होता है बोलो, x की जगह क्या होगा, क्या x का f होगा, क्या x का f होगा, नहीं होगा। एक की जगह ClBr, Cl MgCl2 MgBr2 और MgI2 क्या होता था, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, प्रीडोमिनेंटली। लेकिन MgF2 क्या होता था, LiF क्या होता था, और AlF3 क्या होता था, ये सब क्या होता है, आयनिक होता है। क्या होता है बोलो, आयनिक। लेकिन ये वाला क्या होता है, MgCl2 MgBr2 MgI2 क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, प्रीडोमिनेंटली। बात समझ आती है, ठीक है। हाँ, वैसे यहाँ पे वैसे क्या कर दे, यहाँ पर LiX लिख दे, Li में तो वही होता था, तो होता था। क्लियर है, इसे आप क्या करेंगे, नोट करें, इसे आप जल्दी। हाँ देखना, चौथा दिन चलता ना इस ब्लॉक का। हाँ, सॉल्ट का बना के लाए देवा जी, ऐसा कर लो प्लीज यार। ये नाटक तुम्हारा बहुत चलता है, और ये नाटक चलता रहा तो फिर IIT तो फिर छोड़ दो। जो होमवर्क है वो करके आना है ना, जाके जो पढ़ा है वो पढ़ना है, जो होमवर्क है वो करना है। डायलॉग बन के नहीं बन गया बोल, जो पढ़ा है वो पढ़ना है, रिवीजन करना, जो आना होमवर्क दिया वो करना है। सॉल्व का होमवर्क दिए थे एडवांस वाला, बोलो किया हो, नहीं किया ना, सकल तो दिख रहा है, नहीं किया। पहले PDF निकाल लेना, ठीक है, आफ्टर PDF देन वो सॉल्व करना, ठीक है। हमने भेजा था ग्रुप पे, जो भेजे थे अलग से भेजे। शीट में क्या है कि कम सवाल है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आगे मिलेगा, सब मिलेगा पूरा 86 से ऑब्जेक्टिव है,
86 ऑब्जेक्टिव 86 ऑब्जेक्टिव। तो इतना सवाल सब्जेक्टिव है, तो इतना सवाल सब्जेक्टिव कर लोगे ना, है ना। अगर रिवीजन करने बैठे हो तो सिर्फ वो भी लेके बैठ जाओ तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ जो स्पेशल टेस्ट है, ग्रीस सिलॉसी टेस्ट, ये सब थोड़ा रिवीजन करने के लिए आपको हमें कॉपी खोलना पड़ेगा, है ना। कुछ पर्टिकुलर टाइप की टेस्ट उसको आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आप सॉल्ट वाला करके आएंगे कल, तो कल पिट जाओगे। आगे देख रहे हैं रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ, हाँ तो रिएक्शन विथ O2 तो M जो है मेटल जो है वो रिएक्शन करेगा किससे, O2 से, क्या बनाएगा, MgO ऑक्साइड बनाएगा, इसलिए Mg थोड़ी है, मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, बोलो बनाएगा ना बनाएगा। हाँ, अगर मेटल को क्या ले ले, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। अगर एक्सेस में ले, क्या ले, एक्सेस में O2 ले तो रिएक्ट, यानी अगर मतलब यानी ये एक्सेस में O2 लीजिएगा तो आगे कुछ बनेगा नहीं, यानी एक्सेस में लीजिएगा तो यही बनेगा मेटल, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑक्साइड ही आएगा। जब आप M भी क्या लेंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम, तो बेरिलियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड ही बनाएगा, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड, कैल्शियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड, ठीक है। आगे अगर मेटल की जगह आप क्या ले लिए, बोलो स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पहले तो क्या बनाएगा, MO बनाएगा ही, लेकिन अगर क्या ले ले, एक्सेस में ले ले, क्या ले ले, O2 ले ले, और रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड, क्या बनता है, यानी MO, यानी स्ट्रोंशियम और बेरिलियम क्या बनाता है, बोलो स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड। लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या बनाता है, हाँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम क्या बनाता है, ऑक्साइड। लेकिन स्ट्रोंशियम बेरिलियम पेरोक्साइड, ये क्या है, पेरोक्साइड, क्या ये बोलो, ये क्या बोलो, ये ऑक्साइड, क्लियर इतना, इतना क्लियर, अरे बोलो क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो स्ट्रोंशियम और बेरिलियम क्या बनाएगा, पेरोक्साइड, ठीक है। एक बात आती है, खास बात इसकी है, जो बेरिलियम है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ये क्या होता है, M4, क्या होता है, और क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, बोलो कोवैलेंट, while other oxide are basic in nature, और बेसिक इन नेचर, बोलो बेसिक होगा ना, जितने भी ऑक्साइड हैं सब क्या होंगे, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। तो व्हाइल अदर ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। अल्कली मेटल में भी क्या होगा, सभी ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो व्हाइल अदर ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड आयनिक, बोलो क्लियर है, ये बेसिक होगा। सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी ऑक्साइड होंगे सब क्या होंगे, बेसिक होंगे, बेसिक, क्लियर है। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, यानी बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड तो आयनिक होगा, बॉन्ड आयनिक ही होगा, लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बोलो ज्यादा होगा, किससे, आयनिक कैरेक्टर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा किससे, आयनिक से, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, क्लियर बात समझ आती है। इसे भी थोड़ा सा आपके अगर अभी देख ले, इसको देख लिया, रिएक्शन में क्या देख लेते हैं, नाइट्रोजन, क्या देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एंगल का अपोजिट पोल है, ये वाला इन दोनों एंगल क्या है, इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, इन दोनों की पोल है, इन दोनों भी बराबर है, पर्टिकुलर पोल है जो भी बनेगा, ठीक है। क्या होगा, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन मेटल है, मेटल कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, किससे रिएक्ट करेगा, M2 से, और ये +2 वाला है, वैलेंसी कितना होता है, क्या बनेगा, M3 मेटल नाइट्राइड। इसमें दो चीज कर सकते हैं, एक तो हीट कर दे हाई टेम्परेचर पे, क्या हो जाएगा, मेटल प्लस, ये अलग अलग हो जाएगा। एक क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस, क्या है, क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस, क्या हाइड्रो
हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस मतलब पानी को जोड़ना। तो पानी की आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड पानी कैसे जोड़ देते हैं? यहाँ पर क्या जाएगा OH, और यहाँ पे H, ठीक है। तो क्या बन जाएगा MOH प्लस NH3 निकल जाएगा, तो NH3 निकल जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अब कौन कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा? वहां पर तो लिथियम करता था, और यहाँ पर कौन कौन सा मेटल? यहाँ पर सभी मेटल। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सभी मेटल, यहाँ पर सभी मेटल क्या करेगा? नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? नाइट्राइट। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो है ना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी मेटल हैं, alkaline earth metal, all alkaline earth metal react with nitrogen and form nitride and form nitride। उसको फर्दर क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का आपको पता है डिटेक्शन कैसे करते हैं? या तो क्या बोल दो नेस्लर्स रिएजेंट या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाइट फ्यूम्स दे देगा, नेस्लर्स रिएजेंट ब्राउन पीपीडी दे देगा, उसको आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस कहते हैं, क्लियर? या CuSO4 डाल दो, कॉपर सल्फेट ब्लू, डीप ब्लू कलर दे देगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन, स्वीटजर सॉल्ट, या NiCl2 डाल दो, वहां भी क्या करेगा? डीप ब्लू सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? वासिम आती है? बोलो क्लियर है? तो ऑल अल्कलाइन मेटल, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म मेटल नाइट्राइड। अब लिथियम, वहां अल्कली मेटल में कौन सा? सिर्फ लिथियम ही क्या बनाता था? N2 से रिएक्ट करता था और क्या? नाइट्राइड बनाता था। इसका क्या रीजन था? कि वो मैग्नीशियम जो बनाता है नाइट्राइड, तो लिथियम क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप रखता है किससे? मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम बनाता है, इसलिए लिथियम भी क्या करेगा? बनाएगा। तो डायगोनल रिलेशनशिप है। और डायगोनल किसके किसके बीच में होता था? लिथियम, मैग्नीशियम, आगे क्या? बेरिलियम, एल्युमिनियम। तो इस तरह से जाता था बस हां, सिलिकॉन तक जाता था। कहां तक? बस उसके आगे बढ़ता 3 जगह था, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरॉन और बेरिलियम, एल्युमिनियम, उसके बाद बोरॉन और सिलिकॉन। यहाँ तक क्या आता था? बोलो डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम और मैग्नीशियम में क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप है। तो लिथियम यानी जो मैग्नीशियम शो करेगा वही लिथियम करेगा। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, तो लिथियम भी क्या करेगा? बनाएगा। सिर्फ एक जगह क्या होता है? लिथियम और मैग्नीशियम में प्रॉपर्टी में क्या होता है? अलग होता है। तो वहां सॉल्ट में आया था कार्बोनेट, क्या? मैग्नीशियम क्या? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, लेकिन लिथियम ओनली लिथियम कार्बोनेट बनाता है। मैग्नीशियम बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, लेकिन लिथियम ओनली लिथियम कार्बोनेट बनाता है। बस वही फर्क था। लेकिन जहां भी आएगा डायगोनल रिलेशनशिप, जैसा लिथियम वैसा मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है तो लिथियम भी नाइट्राइड बनाएगा नहीं बनाएगा? बाकी जो अल्कली मेटल था वो डायगोनल रिलेशनशिप नहीं रखता है तो नहीं बनाएगा। बोलो, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा? नाइट्राइड बनाएगा। तो लिथियम भी क्या करेगा? नाइट्राइड बनाएगा, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप है। कोई दिक्कत है? इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, ठीक है। इसको हीट करेंगे हाई टेंपरेचर पे, क्या बनेगा? मेटल प्लस N2 गैस निकलेगा। बस सुनाते इतना, किधर इतना? कोई दिक्कत? एग्जांपल लिख लो Mg है, किससे रिएक्ट कर लिया? N2 से क्या बन जाएगा? बोले Mg3 N2 बनेगा ना बनेगा? इसको हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? Mg प्लस N2। इसको रिएक्ट किससे करवा देंगे? हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस बनेगा और क्या निकल जाएगा? हां, एग्जांपल हो गया। आप इसे नोट कर लो जल्दी, फटाफट खटाखट जामा जाम जल्दी जाओ। इसका पोजीशन तो ये एक इसका इस साइड में टाइट है, एक इसका लाएगा, ये लाएगा विपरीत हो जाएगा ये हो जाएगा। तो बताओ ये दो किरण है, ये दो किरणों के ये एंगल है ना विपरीत, और ये एंगल दोनों विपरीत एंगल में बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं? ठीक है, क्लियर है? इसका अपोजिट इस रे का अपोजिट कौन है? OB का अपोजिट कौन है? रिएक्शन विद OB है, ये रिएक्शन विद ये। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो एयर से रिएक्ट करता है। एयर से रिएक्ट करे तो एयर में क्या क्या? O2 और N2, O2 और N2, और क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा ऑक्साइड और एक बनाएगा नाइट्राइड। क्लियर? हाँ, स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड बनाएगा,
स्ट्रोंशियम, बेरिलियम पेरोक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या बनाएगा? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात स्पेशल बात है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इनर्ट रिएक्ट नहीं करता है किससे? एयर से रिएक्ट। बेरिलियम और मैग्नीशियम इनर्ट क्या होता है? इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट होता है, इनर्ट गैस जैसे बोलते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम इनर्ट टुवर्ड्स एयर, और वाटर से भी यही काम है, टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम ना एयर से रिएक्ट करेगा ना रेडियली वाटर से रिएक्ट करेगा, रेडियली बट पाउडर फॉर्म। बस इसके क्या लिया जाए? इसका पाउडर फॉर्म लिया जाए। किसके लिए? इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन फॉर्म लेंगे ना तो एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन बट पाउडर फॉर्म ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम react with air, air to form क्या बना लेगा? बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम, और मैग्नीशियम का पाउडर फॉर्म लेंगे ना वो भी रिएक्ट करता है किससे? O2 से और N2 से। लेकिन और कौन सा रिएक्शन होता है? डेज़लिंग रिएक्शन। डेज़लिंग मतलब चमकेगा पूरा, चकाचौंध, यानी पूरा चमकेगा, चमकदार, यानी चमकीला टाइप निकलेगा। तो डेज़लिंग रिएक्शन होता है किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एयर के साथ कैसा रिएक्शन होता है? डेज़लिंग। लेकिन मैग्नीशियम का कैसा फॉर्म लेंगे? पाउडर फॉर्म। मैग्नीशियम का पाउडर फॉर्म ही क्या करता है? रिएक्ट। मैग्नीशियम का क्या करता है? पाउडर फॉर्म ही क्या करता है? रिएक्ट एयर से। और क्या होता है? डेज़लिंग रिएक्शन देता है, यानी जब जलेगा एयर में तो कैसा होगा? चमकेगा। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? बोल हैं। बाकी जो है कि जैसे कि मेटल है वो O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, और N2 से रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा? मेटल नाइट्राइड। ये क्या हो गया? ओके, अब रिएक्शन विद क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद जल, रिएक्शन विद वाटर। बताओ, MHOH से रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकल जाएगा। यहाँ पर रिडॉक्स होता है, क्या होता है? लेकिन ये तो हो गया ऑल मेटल, लेकिन एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम क्या होता है? इनर्ट टुवर्ड्स वाटर। बेरिलियम रिएक्ट करता ही नहीं है, चाहे बेरिलियम को किसी फॉर्म में ले लो, बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। यानी बेरिलियम के बारे में लिख सकते हैं अपन कि बेरिलियम जो होगा वो क्या होगा? इनर्ट। मैग्नीशियम बता रहे इनर्ट हो, क्या होगा? इनर्ट होगा। किससे? इनर्ट टुवर्ड्स वाटर। ओके, और मैग्नीशियम जो होगा वो क्या रिएक्ट करेगा? वार्म वाटर। किससे? थोड़ा गर्म करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? वार्म वाटर। किससे? बोला है रेडियली नॉट रिएक्ट, रेडियली वार्म वाटर लिखते तो रिएक्ट करेगा, और ये बनाएगा। और ये कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम ये रिएक्ट विद कोल्ड। अबे नीचे आप तो रिएक्ट तो कर ही रहा है ना, तो रिएक्टिविटी बेसिकली रिएक्टिविटी टॉप लेवल डिक्रीज इंक्रीज होता है, क्योंकि अननेसेसरी एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज। अननेसेसरी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले तो रिएक्शन तुरंत कर लेगा। तो ये है ना, रिएक्ट विद कोल्ड। वही कोल्ड वाटर यानी नॉर्मल वाटर है। कोल्ड वाटर यानी कोल्ड आपका नॉर्मल ही है। कोल्ड आपका क्या है? अबे हम लोग नॉर्मल यूज नहीं करते, कोल्ड यूज करते। क्या करते हैं? तो जो हम लोग नॉर्मल वाटर वो क्या है? कोल्ड ही होता है। बोलो, कोल्ड वाटर होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वार्म वाटर से रिएक्ट करता है, बेरिलियम इनर्ट होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम बोला जाए ना, वाटर से रिएक्ट रेडियली करता ही नहीं है। रेडियली मैग्नीशियम क्यों नहीं करता? क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है? व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर
वाटर, ए प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म, प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म। यानी जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। अब ये वाटर से क्या करेगा? आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, इस तरह से रिएक्ट ये भी नहीं होता है। लेकिन इसको अब इसको हटाने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए दो काम होता है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को रैप्चर करने के लिए दो काम होता है। एक तो अमलगेटिंग विथ मरकरी करवा दे, यानी Hg जोड़वा दे, Hg के द्वारा क्या कर दे? हटा दे। एक तो है कि Hg के द्वारा क्या करेंगे, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? अमलगेटिंग विथ मरकरी। और एक तो हीट करके इसको क्या कर दे? तोड़ दे। तो एक तोड़ने का दो तरीका, एक तो Hg के द्वारा तोड़ दे जिसको बोलेंगे अमलगेटिंग विथ मरकरी, अमलगेटिंग विथ मरकरी, और एक तोड़ने का तरीका हीट कर दे। तो इसलिए तो वार मिल गया, वाट मगर मैंने यानी हीट कर दी। हीट करने से क्या होगा? प्रोटेक्टिव लेयर टूटेगा, रैप्चर होगा। प्रोटेक्टिव लेयर टूटेगा तो क्या करेगा? उसके बाद पानी से रिएक्ट कर लेगा। लेकिन जब मैग्नीशियम पानी से रिएक्ट करता है तो एक ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। अब ये ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर के फर्दर H2O से रिएक्ट नहीं करता है। अब इस प्रोटेक्टिव लेयर को पहले क्या करना पड़ेगा? अब तोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर को रैप्चर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Hg के द्वारा रैप्चर कर सकते हैं या हीट के द्वारा रैप्चर कर सकते हैं। खुद ही करें इसमें बोलो है। तो आपको बोला जाए कि मैग्नीशियम और बेरिलियम क्या वाटर से रिएक्ट करता है? बोलना करता ही नहीं, रेडियली रिएक्ट करता ही नहीं। ओके, तो बेरिलियम तो इनर्ट होता है, बेरिलियम तो वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं करेगा। उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा लेकिन वार वाटर हीट करने के बाद या अमलगेटिंग विद मरकरी। देन 8:30 तक भी छोड़ के आ जाइए ना, तब 8:30 अभी बोल लिया ना, अभी तो हम 1 घंटा और पढ़ाएंगे, आधा घंटा। ठीक है, हाँ सर भैया, अरे तुम 2 घंटा काम करो। ठीक है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा कब? लेकिन वाटर से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर क्या कर लेता है? बना लेते हैं। इस प्रोटेक्टिव लेयर में क्या करना होता है? तोड़ना है। इसको बोलते हैं क्या? रैप्चर करना। तो रैप्चर करने के लिए क्या दो काम है? एक तो ये क्या करेंगे? हीट करेंगे, और एक क्या करेंगे? अमलगेटिंग विद मरकरी, अमलगेटिंग विद इसको नोट कर जल्दी। रिएक्शन विथ कब है? रिएक्शन विथ H2। ओके दीदी, देखो आगे नेक्स्ट रिएक्शन विथ H2 क्या? बोला तो चुप रहने की। हम बोले बोला नहीं, जो लेडीज है ना, जो रिएक्शन विथ H2 क्या? रिएक्शन विथ वीडियो बनना है ना, उसको चुप कराओ ना थोड़ा सा है। रिएक्शन विथ H2 तो मेटल रिएक्ट करेगा किससे? H2 से। क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड। क्या बनेगा? इसका हाइड्रोलिसिस कर दे। क्या कर दे बोलो? हाइड्रोलिसिस कर दे। हाइड्रोलिसिस यानी पानी को ऐड करना। तो वही काम करोगे, क्या करोगे? OH और H क्या बन जाएगा? MOH का H2S प्लस H2 निकल जाएगा। निकलेगा ना निकलेगा? कोई दिक्कत? जैसे कि Mg रिएक्ट करेगा किससे? H2 से। क्या बना लेगा? MgH2। इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? MgOH का H2S प्लस H2। क्लियर है? ऐसे अगर Ca का किससे रिएक्शन करवा दें? H2 से, तो क्या बन जाएगा? CaH2। और ये स्पेशल नाम होता है हाइड्रोलिक। क्या? हाइड्रोलिक। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या कर देंगे? क्या हो जाएगा? CaOH का प्लस। क्लियर है? यानी कैल्शियम का H2 से रिएक्ट करके क्या बनेगा? CaH2 हाइड्रोलिस
और उसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा COH प्लस H2 निकल जाएगा। समझ आती है? ऐसे मैग्नीशियम में हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हैं? बोलो। अब एक सवाल है। M all है। हाँ, M ऑल है, ये M ऑल है, लेकिन सारा का सारा इमेज बनाएगा, लेकिन बेरिलियम की मसला आता है एक्सेप्ट बेरिलियम। M की जगह लिखते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम। देखो ये MS तो सब बनाएगा, बेरिलियम भी बनाएगा, लेकिन BeS2 डायरेक्टली बनता नहीं है। BeS2 डायरेक्टली बनता नहीं है। ये M प्लस H2 डायरेक्ट बन जाएगा पूरा, जैसे मैग्नीशियम प्लस H2 बन जाएगा MgH2, Ca प्लस H2 CH2 बन जाएगा, SrH2 बन जाएगा, Ba प्लस H2 BH2 बन जाएगा डायरेक्ट। लेकिन एक्सेप्ट बेरिलियम डायरेक्ट नहीं बनता है। बेरिलियम डायरेक्ट, बोलो बेरिलियम बनता है क्या? नहीं। हम बोलते हैं नहीं तो नहीं, ठीक है। बेरिलियम डायरेक्ट नहीं बनता है, बेरिलियम डायरेक्ट नहीं बनता है। BeS2 डायरेक्ट नहीं बनता, BeS2 डायरेक्ट नहीं बनता है। कोई दिक्कत? इसको करवाना BeCl2 तो क्या रहते हैं? BeCl2 को रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। किससे? लाहा LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, BeCl2 प्लस लिथियम, वहां से BeS2 बनता है, वो भी दिखाएंगे, ठीक है। एक सवाल पहले कर लेते हैं, तो लिख ही लेते हैं। हाँ, एक्सेप्ट बेरिलियम BeS2 is not formed directly, लिख ले directly, okay, while other hydride are formed directly, clear? BeS2 is not formed directly, while other hydride, ये metal hydride है ना, while other hydride are formed directly alkaline earth metal में, ठीक है। BeS2 कैसे बनेगा? तो क्या लेते हैं? BeCl2 लेते हैं,